पेपर, कपड़े और कैनवास पर चित्रकारी जरूर देखी होगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी अनूठी चित्रकारी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और ये कला है जल सांझी की कला। इस कला में पानी के ऊपर सूखे रंगों से चित्रकारी की जाती है। जल सांझी उदयपुर की एक पहचान भी बन चुकी है। चित्रकला का ये प्रतिरूप उदयपुर में काफ़ी प्रचलित है। बता दें आपको कि कला करीब 500 साल पुरानी है, जिसे विशेषकर कृष्ण मंदिरों में बनाया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। सांझी मूलतः 4 प्रकार की होती है, जिसके अंदर गोबर की सांझी, फूलों की सांझी, वस्त्र पर रंग डालकर सांझी बनाई जाती है और चौथी सांझी होती है जल सांझी। जल सांझी एक ऐसी कला है जो पानी के ऊपर रंगों द्वारा बनाई जाती है और इसके कलाकार बहुत ही कम हैं। उदयपुर में जगदीश चौक से नीचे उतरकर जब हम कलश मार्ग पर आते हैं तो यहाँ पर आपको बता दें कि वर्षों से एक कला को जीवित रखने के लिए एक पूरा परिवार लगा हुआ है। 500 वर्ष पुरानी इस कला के लिए राजेश वैष्णव अपने आप को इस परंपरा से जोड़े हुए हैं। जल सांझी के गिने चुने कलाकारों में से ये एक है। हम आज आपको उनसे मिलाएंगे और उनके द्वारा बनाई गई जल सांझी के को भी दिखाएंगे। उदयपुर में पानी पर पेंटिंग की जाती है। करीब 500 साल पुरानी ये पुश्तैनी कला जल सांझी कहलाती है। जल सांझी में भगवान कृष्ण की लीलाओं को पानी पर उकेरा जाता है और इसे बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जल सांझी बनाने में कम से कम 6 से 10 घंटे का समय लगता है। ये ठाकुर जी के प्रति तो ये बात है कि हम जो बनाते हैं तो उस समय इन सांझी माता साक्षी है, मतलब में प्यास लगती है, में भूख लगती है, इतना खो जाते हैं। शुरुआत से एक ही बैठक, एक ही सीटिंग के अंदर पेंटिंग बनाते 5-6 घंटे तक, उठने का नाम नहीं लेते। ठाकुर जी छोड़ते ही नहीं, ये रहता है हमारा, ये लगन है। ये आज जो बनाई है आपने, जी हाँ, जी हाँ। तो ये क्या है और किस तरह से ये बनी हुई है? जी हाँ, ये रासलीला है। जल सांझी में पानी से भरे बर्तन में चित्र बनाया जाता है और पानी को स्थिर बनाए रखना काफी मुश्किल काम है, लेकिन कलाकार इसे सालों से बनाते आ रहे हैं। पानी से भरे बर्तन में पानी को स्थिर करके उसमें कोयले और सूखे रंगों की परत बिछाई जाती है। फिर धीरे धीरे चित्र को अलग अलग रंगों से तैयार किया जाता है। जल सांझी की चित्रकारी देखने में भी काफी अद्भुत दिखाई देती है। उदयपुर के रहने वाले 60 साल के राजेश वैष्णव पिछले कई सालों से इस जल सांझी को बनाने का काम कर रहे हैं। राजेश वैष्णव को ये हुनर विरासत में मिला है। ये वैष्णव परिवार की 18वीं पीढ़ी है जो इस कला को संजोए हुए है। ऐसी मान्यता है कि यमुना नदी पर कृष्ण के इंतजार में जब राधा नदी में फूल या रंग फेंकती थी तो उससे कृष्ण की आकृति उभर जाती थी। तभी से इस जल सांझी को बनाया जाता रहा है। पहले इस तरह की जल सांझी मथुरा और गोकुल में भी बनाई जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये कला लुप्त होती जा रही है और वर्तमान में इस तरह की जल सांझी अब सिर्फ उदयपुर में बनाई जाती है। और ठाकुर जी की कृपा से भारत सरकार है और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने जैसे तो हमें इनवाइट भी करते हैं। जैसे अभी दरबार हॉल में सभी बड़े दिग्गज नेताओं ने ओसी राजसी परिवार के महाराणा के लक्ष्मण सिंह जी, उन्होंने इस जल सांझी को मेरे को मेवाड़ गौरव के नाम से सम्मानित किया और G20 में भी इसका कार्यक्रम हुआ। और हमारा तो यही प्रयास है और सरकार से ये निवेदन है कि कम से कम इस कला को हम हमारे स्तर पर तो अभी तक इतनी 19 पीढ़ियां हो गई, प्रयास करें कि चलती रहे, लेकिन इसकी कोई एग्जीबिशन बने, कोई संग्रहालय बने जिसके हमारा परिवार ये बनाता रहे और आने वाले स्टूडेंट्स को भी हम सिखाएं ताकि ये कला और आगे बढ़े। यही हमारा प्रयास है। अगली पीढ़ी में तो मेरे दोनों जो बेटे हैं तो वो दोनों इस पेंटिंग को बनाते हैं और बचपन से ही देखते देखते वो स्वयं सीख के और वो स्वयं बनाते हैं। यहाँ तक कि सच्ची बात है, मेरी 10 साल की जो पोतरी जो है वो भी कुछ मोर है, मछलियां है, कुछ न कुछ छोटे से रूप बनाती है। और ये मैं अपने जन्म से देख रहा हूँ और 60 वर्ष की उम्र होने आई है मेरी और मैं बराबर इस कला को देख रहा हूँ मैं। और ये उससे पहले भी पिताजी और उनके दादाजी और पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला चलती आई है और उसी ढंग से ये कला यहाँ पर इसके ऊपर जल के ऊपर प्रदर्शित हो रही है और बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये 5 दिन तक ये संध्या बनती है और सब अच्छा मनोरथ होता है। बढ़िया जगह बनती है। इसका कारण ये है कि ये संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पे है, क्योंकि ये काफी वर्षों से आई है और इनको 500 वर्ष पुरानी है ये
और ये राजेश जी की ने ही इस धरोहर को अभी तक संभाल के रखा हुआ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे इनकी आने वाली पीढ़ी भी इस धरोहर को संभाल के रखेंगे। ये हमारे साथ और भी है। बताइए किस तरह से लगता है जब आप जल सांझी के दर्शन करते हैं और क्या महसूस होता है? जैसे हम वृंदावन में गए हैं ना, जैसे हमको लगता है जल सांझी का दर्शन करके हमारा दिल बहुत खुश हो गया, जैसे हम वृंदावन में खड़े हैं ऐसे लग रहा है। बहुत अच्छी लगती है सांझी, ऐसे बचपन से देखते आ रहे हैं, जैसे भगवान खुद नीचे जमीन पे आ गए हो, हमको रासलीला बताते हैं। एक युवा पीढ़ी की लड़की है जो यहाँ पर आई हैं और वो क्या महसूस करती हैं, हम उनसे पूछते हैं कि जब इस तरह की आपने कैनवास पेंटिंग देखी, अलग अलग तरह की दीवारों पर पेंटिंग, लेकिन जब जल सांझी देखते हैं, पानी के ऊपर पेंटिंग, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस हुआ देखकर हमें ये, इससे मतलब पता चलता है कि पेंटिंग जो है कैनवास पर, दीवार पर ही नहीं, पानी पर बन सकती है। ये एक मतलब कला का एक नया रूप है जो मतलब पहले से चलता आ रहा है पर ये लुप्त होता जा रहा है। जल सांझी की इस कला में श्री कृष्ण के अलग अलग रूपों का चित्रण किया जाता है और ये कला सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी पसंद की जाती है। लेकिन आधुनिकता के इस दौर में इस तरह की पौराणिक कलाएं अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। एनडीटीवी के लिए उदयपुर से संजय व्यास की रिपोर्ट। तो 500 साल पुरानी एक कला जो कृष्ण मंदिरों में बिखेरी जाती है और इसकी जो छटा है वो अद्भुत है। चित्रकला का ये प्रतिरूप उदयपुर में, जिस तरह से रिपोर्ट में आपने देखा, बहुत ही प्रसिद्ध है। जल सांझी उदयपुर की भी एक पहचान ये कला बन चुकी है। दरअसल पानी के ऊपर सूखे रंगों से चित्रकारी अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है। स्पेशल रिपोर्ट एनडीटीवी की देख रहे थे आप। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।